बड़ा ही अतिशयोक्ति है श्री कृष्ण की। यही नहीं कि जो आप पहले सुने थे, मेमोरी के आधार पे फीडबैक चल रहा था, पहले सुने थे, सुना हुआ ज्ञान, और जो कभी सुनेंगे, आपके अंदर ज्ञान की आकांक्षा ही मर रही है बाहर से, श्रुति ज्ञान की आकांक्षा ही मर रही है। तो बड़ा क्रांतिकारी अभी आगे चलेगा, तो इसलिए ये किसी की भर्त्सना नहीं है, श्रुतियों की भर्त्सना नहीं है, लेकिन ये रास्ते का एक्सपीरियंस है कि आपको श्रुति की जरूरत ही नहीं होगी। प्रत्यक्ष आपका प्रमाण बनने लगेगा, शब्द से सीधा प्रत्यक्ष हो रहा, प्रत्यक्ष आपका प्रमाण बनेगा और आप इनडिफरेंट हो जाएंगे। बाहर से कोई ज्ञान आपको समझा रहा है कि गीता में ये लिखा है या गीता में ये नहीं लिखा है, गीता ये कहती है, गीता ये नहीं कहती है, आप इनडिफरेंट हो जाओगे। उस ज्ञान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान अंदर से उपज रहा है, बाहर से कोई डिपेंडेंस नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन पे, प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है। यह आपका नेक्स्ट स्टेप है। 52 गीता 52 ये नेक्स्ट प्रोसेस की एस्टेब्लिशमेंट है। और जब आप इंडिफरेंट हो गए नॉलेज के प्रति, तो बुद्धि अहंकार का डेवलपमेंट बंद कर दे। हम कहते हैं कि अनंत जीवन था और अनंत जीवन है, उसका आधार क्या है? भविष्य में पुनर्जन्म होगा। इसका आधार यह है कि बुद्धि अहंकार का निर्माण करे। एक बुद्धि जो अहंकार के निर्माण में संलग्न है, वह अपने अनंत काल के भविष्य की संभावनाओं का निर्माण कर रही, अपने भविष्य का निर्माण कर रही और उसको प्रोजेक्ट कर रही। लेकिन बुद्धि जब अहंकार ही नहीं बनाएगी, तो अनंत काल के जीवन का जो प्रसारण है वो बंद हो जाएगा। ये चाबी है, ये सीड है ना, बीज है। तो जब हम बीज ही नहीं डाल रहे हैं तो वृक्ष बनेगा कैसे? यही सांख्य कहता है कि है नहीं है, लेकिन लॉजिकली, रैशनली हमारे अनंत जीवन थे और अनंत जीवन होंगे। रैशनली, चाहे हम जानते हो या नहीं जानते, मैं अपना 1000 जन्म चाहे जानता हूं या नहीं जानता, लेकिन मेरी बुद्धि अगर अहंकार का निर्माण कर रही है, तो मैं तो अनंत भविष्य के को जीने का मार्ग खोल रहा हूं, मैं ऐप डेवलप कर रहा हूं, फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो मेरी ही इच्छा से मैं अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। मेरी ही इच्छा से मैं उसका अगर निर्माण बंद करना चाहता हूं और जीवन मुक्ति और मोक्ष की तरफ जाना चाहता हूं, तो मैं अहंकार का निर्माण बंद कर दूंगा। ये हाइपोथेटिकल है सोचना। एक रैशनल माइंड इन सिद्धांतों पर सोचेगा सिर्फ प्रामाणिकता के आधार पर, रैशनल माइंड वैलिडिटी एंड वेरासिटी के आधार पर सत्य क्या है, तो माइंड को जब आप ट्रेन करेंगे तो यही सत्य है, लॉजिकली, रैशनली, कोई इंट्यूशन नहीं। इंट्यूशन डाल देने पर तो फिर हम बहस नहीं कर सकते। आपको रात में शिव जी आए, दर्शन दिए और ये 12 श्लोकों का ज्ञान दे गए, तो हम तो उस पर बहस नहीं कर सकते। लेकिन एक यूनिवर्सल सोचा जाए, धर्म को अगर वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर आप सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन पॉसिबल है जो रैशनल हो, रैशनल थिंकिंग करता हो, और कोई ऐसी प्रोसेस जो किसी बिलीफ पे आधारित ना हो, हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस को प्रमोट करती हो और इंडिविजुअल को फ्रीडम देती है अपने महत्व को जानने